किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि एक दिन बरसात गिरी और मेरे कान में इतना सा कह गई कि किसी की भी गर्मी ज्यादा दिन नहीं रहती, भले ही वो फिर सूरज क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल चल अकेला ब्रो में। एक बार एक लड़का, गरीब परिवार का लड़का, गांव से आकर के शहर में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। कुछ परीक्षाएं दे चुका था, कुछ परीक्षाएं बाकी थीं। एक दिन खुशी की बात हुई, उसके पास में एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अगली सुबह उसे इंटरव्यू देने जाना था और दूसरे शहर में जाना था। लेकिन समस्या यह थी कि इस लड़के के पास में कुछ भी पैसा नहीं था। इसने अपने घर में ढूंढा तो उसको मुश्किल से 50 रुपए मिले। गरीब परिवार का लड़का, पढ़ाई का खर्चा, शहर का खर्चा, समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। दोस्तों से उधार भी ले रखे थे पहले से, उन्हें भी लौट आया नहीं उनसे, और पैसा मांगे तो मांगे कैसे, शर्म आएगी। अगली सुबह हिम्मत करके एक जोड़ी कपड़े जो थे अच्छे वाले, उन्हें पहन करके अपने कागजात ले करके बस स्टैंड की तरफ चल दिया। सोचा कुछ न कुछ तो कर लूंगा, कोई जुगाड़ कर लूंगा। ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा था और पूछ भी रहा था कि क्या कर दिया मेरे साथ। लड़के को लग रहा था कोई न कोई जान पहचान वाला मिल जाएगा, आज लिफ्ट ही मिल जाएगी और पहुंच जाएंगे, इंटरव्यू देकर आ जाएंगे। पहुंचा बस स्टैंड पर। वहां लड़के को कोई जान पहचान वाला नहीं दिखा। बस में चढ़ने के लिए तो किराया चाहिए होता है। लड़का उदास, परेशान, निराश वापस बस स्टैंड से बाहर आया। आकर देखता है पास में एक बड़ा सा मंदिर था। सोचा ऊपर वाले से जाकर मांग लेता हूँ। भगवान से पूछता है क्या चाहिए आपको, मुझसे क्या चाहिए। लड़का पहुंचता है, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है, अंदर जाकर प्रणाम करता है, बोलता है कि अब आप ही बचा सकते हैं इस समस्या से। उतर करके सीढ़ियों पर बैठ करके जूते बांध रहा होता है, जूते पहन रहा होता है तो देखता है कि पास में फकीर बैठे हुए हैं और उनके कटोरे में बहुत सारे पैसे रखे। फिर से मंदिर की तरफ मुड़ता है और कहता है वाह कमाल, देखो जिसको चाहिए उसको दे नहीं रहे हो, जिसको नहीं चाहिए उसको बहुत सारे दे रखे पैसे। फकीर ये सब समझ जाता है, पूछता है क्या हो गया, कोई परेशानी में हो, मैं कोई मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। तो लड़का कहता है बाबा आप क्या मदद करोगे, आप तो खुद मांग करके कमा रहे हो। तो फकीर कहता है नहीं, मांग करके नहीं कमा रहा हूँ। इस मंदिर में जो आता है वो इसलिए नहीं दे करके जा रहा कि मैं मांग रहा हूँ, वो इसलिए दे करके जा रहा है कि उसे पुण्य कमाना है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बात क्या है, लड़का बताता है कि इंटरव्यू देने के लिए जाना है, 500 रुपये लगभग चाहिए, कम से कम चाहिए। तो फकीर कहता है मुझसे पैसे ले जाओ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और न ही मोह है। मैं तो एक टाइम का खाना खाता हूँ और बीमार हूँ, इसलिए कुछ दवाइयाँ चाहिए होती हैं। बाकी पैसा खुद जाकर के शाम में मंदिर की दान पेटी में डाल देता हूँ। लड़का विश्वास कर लेता है, फकीर की बात का पैसा ले लेता है। लड़का बोलता है बाबा जब मेरे पास आ जाएंगे लौटाने के लिए ज़रूर आऊँगा। फकीर बोला कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ, कहीं और मेरा ठिकाना नहीं है। लड़का जाता है, इंटरव्यू देता है, नसीब से उसका सिलेक्शन हो जाता है। खुश होकर के लड़का शाम में जब वापस अपने शहर आ रहा होता है तो सोच रहा होता है कि बाबा को धन्यवाद करूँगा, उन्हीं की वजह से आज चमत्कार हुआ है। पहुँचता है उस मंदिर के पास तो देखता है कि वहाँ कुछ अलग ही मांजरा है, सीन बदल चुका है। वहाँ भीड़ जमा थी, लोग ही लोग इकट्ठे। उनसे पूछता है क्या हो गया, तो एक बंदा कहता है एक फकीर की मौत हो गई। भीड़ को काट कर छांट करके आगे पहुँचता है तो वही बाबा जिन्होंने मदद की थी वो मरे हुए पड़े थे। एक व्यक्ति कहता है आज इन्होंने दवाई नहीं ली, शायद पैसे नहीं रहे होंगे इसलिए चले गए। लड़का कहता है वाह, ऊपर वाले एक इंसान किसी की जिंदगी बनाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगाकर चला गया। समझ नहीं पाता क्या करे, भौंचक्का रह जाता है, मन दुखी हो जाता है। भीड़ में से एक और इंसान की आवाज आती है भिखारी था, मर गया। अच्छा हुआ, वैसे भी भिखारी किसी काम के नहीं होते और न ही किसी के काम आते हैं। ये छोटी सी कहानी हमें 2 बातें सिखाती है। पहली बात, हमेशा दूसरों पर विश्वास करो, उनकी मदद करो, क्योंकि हम जब मदद करेंगे तभी एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात, भरोसा रखो,
जब आपको लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, तब कहीं ना कहीं से आपको मदद जरूर मिलेगी। ऊपर वाला, आपको भी नहीं मालूम आपको कब किसी का ऊपर वाला बनाकर कहीं भेज दे। इसलिए मदद करो और इस बात पर यकीन रखो कि आपकी जिंदगी में भी कोई न कोई ऊपर वाला जरूर आएगा। हम आपसे बार बार यही कहते हैं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं चल अकेला ब्रो चैनल को। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। हर रोज शाम 6 बजे आपके अपने चैनल चल अकेला ब्रो पर देखिए एक नई कहानी, और उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल चल अकेला ब्रो को। नमस्कार, धन्यवाद। इस कहानी को बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, इससे हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। साथ साथ इसे अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसी ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियां और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण लिखकर भगवान को याद जरूर कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।